गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरा नाम है आकाश और मेरे चैनल का नाम है एडा 107। प्यारे बच्चों, मैं आज आपको 7 चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। ये क्लास 9 का चैप्टर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है बच्चों, तो हम आज पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब होता है। तो देखो बच्चों, हम समझते हैं कि कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट ठीक है बच्चों, कोई भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बच्चों, जैसे कि मैंने एक ट्रायंगल बनाया। ठीक है बच्चों, इसका नाम है ABC। सेम इसी की तरह मैंने दूसरा ट्रायंगल बना दिया, इसका नाम है PQR। तो बच्चों, आप देख रहे हो उन दोनों ट्रायंगल की जो शेप है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो इनकी अगर मैं साइड की बात करूं तो प्यारे बच्चों, फर्स्ट वाले की साइड फर्स्ट वाले के बराबर है, सेकंड वाले की साइड सेकंड वाले के बराबर हो, और थर्ड वाली साइड थर्ड वाले साइड के बराबर हो। ठीक है बच्चों, तो BC इस ABC ट्रायंगल का BC PQR ट्रायंगल के QR के बराबर है। तो यहाँ पर देख रहे हो कि BC जो साइड है बच्चों, वो है तुम्हारे QR के। AC जो साइड है वो किसके, PR के। AC साइड है तुम्हारे PR के। और AB जो साइड है वो किसके, PQ के। AB साइड है PQ की। ठीक है बच्चों, तो कहने का मतलब मेरा ये है बच्चों, अगर मैं इसी शेप से इसी डायरेक्शन से इस वाले ट्रायंगल को इसके ऊपर की रख देता हूं तो ये ट्रायंगल बिल्कुल छिप जाएगा। ठीक है बच्चों, सेम हमें इन दोनों ट्रायंगल को अगर मैं आपस में एक दूसरे के ऊपर रखूं तो मुझे केवल ओनली एक ही ट्रायंगल दिखाई देगा। ठीक है, दूसरा नहीं दिखाई देगा। तो इसी को हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब बच्चों, जब सेम ट्रायंगल सेम शेप में हो, एक ही जैसा साइज हो उसका, एक ही उसके कॉन वगैरह हो, साइड हो, सारी चीजें सेम दिखाई दें। ठीक है बच्चों, या कई बार हम कह देते हैं बच्चों कि ये तो सेम कॉपी वाले बच्चे हैं। तो कई बार कॉपी सेम सेम टू सेम स्केल हो जाती है, तो उन बच्चों से हम बोलते भी हैं कि ये बच्चों तो बिल्कुल सेम है क्योंकि इनका जन्म एक ही साथ हुआ है। ठीक है बच्चों, मामूली सा अंतर है कि एक आध सेकंड का आगे पीछे हो गया है बस, लेकिन बच्चे बिल्कुल सेम स्कल के दिखाई दे रहे थे, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। या आपने शेप भी देखी है, जैसे हम बुक नोटबुक लेके आते हैं, कभी भी शॉप से नोटबुक वगैरह लेके आते हैं तो सेम कॉपी वगैरह लेके आते हैं कि हमें मैथ के लिए भी नोटबुक बनानी है, साइंस के लिए भी बनानी है, हिंदी के लिए बनानी है, इंग्लिश के लिए भी बनानी है, तो हम सेम कॉपी लेके आते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार वो भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये भी ट्रायंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। ठीक है, लेकिन किस प्रकार है, साइड के हिसाब से। तो ये जो ट्रायंगल है वो साइड के हिसाब से क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है बच्चों, कई बार ट्रायंगल एंगल के हिसाब से भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जैसे ये वाला ट्रायंगल बनाया मैंने और दूसरा ट्रायंगल बनाया, तो इसका एंगल मान लीजिए XYZ है, ये MNO है। तो Y का एंगल है तुम्हारे N के बराबर। ठीक है, तो Y एंगल मैं फर्स्ट के नाम से दे देता हूँ बच्चों, ताकि याद रहे कि फर्स्ट वाला एंगल फर्स्ट वाले के बराबर है। इसी प्रकार Z का एंगल O के बराबर है, इसके सेकंड के बराबर। ठीक है, तो सेकंड एंगल सेकंड के बराबर है। इसी प्रकार X वाला एंगल है M के बराबर। तो इनके तीनों एंगल बिल्कुल सेम है। Y एंगल N के इक्वल है, Z एंगल O के इक्वल है, और X एंगल M के इक्वल है। तो ये भी ट्रायंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि शेप बिल्कुल सेम दिखाई दे रही है, इसलिए कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये है हमारी डेफिनेशन कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट जब सेम कॉपी हो बिल्कुल। ठीक है बच्चों, कॉपी हो। एक शेप
के ऊपर अगर हम दूसरी शेप को रखें तो वो छिप जाए बिल्कुल, ठीक है, उनको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल का अंतर ये होता है बच्चों कि सिमिलर में साइज छोटा होगा, एक साइज बड़ा है एक साइज छोटा है, लेकिन उनकी जो साइड है उनका रेशो इक्वल हो सकता है। ट्रायंगल का एंगल है वो सेम हो सकता है, लेकिन जो साइड का रेशो होगा वो इक्वल होगा, जबकि इनमें क्या होता है कि इनमें साइड इक्वल होती हैं। सिमिलर में और कॉन्ग्रुएंट में ये डिफरेंस है। ठीक है बच्चों, तो ये है तुम्हारा कॉन्ग्रुएंट। आगे हम बच्चों हम इनकी प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। तो प्यारे बच्चों, आपको मजा आने वाला है और आगे भी बहुत अच्छे से मजा आएगा पढ़ने में, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चों, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर चलूंगा एक एक पॉइंट को। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे बच्चों कॉन्ग्रुएंस रूल। कॉन्ग्रुएंस रूल, SSS, साइड साइड साइड। कॉन्ग्रुएंस SS, SS वाला कॉन्ग्रुएंस रूल तब लगता है बच्चों जब साइड बिल्कुल इक्वल हो। जैसे कि मैंने फर्स्ट वाला ट्रायंगल लिया था, तो मैंने ट्रायंगल लिया तो मैं दोबारा से फिर से बना देता हूं बच्चों। मैंने लिया था ABC, सेकंड ट्रायंगल लिया था मैंने PQR। ठीक है, BC इक्वल QR है, AC इक्वल PR है और AB इक्वल PQ है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं इसमें इन दोनों ट्रायंगल में हमें फर्स्ट वाले ट्रायंगल में और सेकंड वाले ट्रायंगल में BC की जो साइड है वो इक्वल है QR के, AC की जो साइड है वो किसके इक्वल है, PR के। तो AC इक्वल है तुम्हारे PR के, और साथ में जो AB की साइड है वो किसके इक्वल है, PQ के। AB की साइड है PQ की। ठीक है, तो इस बेस पर मैं क्या कह सकता हूं कि ट्रायंगल जो ABC है, ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल। अब बच्चों BC के नीचे QR है, तो BC के नीचे QR आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो नाम होगा तुम्हारा PQR। तो नाम चेक कर लेते हैं एक बार, BC के नीचे QR है, बिल्कुल सही है, करेक्ट है। AB PQ के बराबर है, AB PQ के इक्वल होनी चाहिए, AB PQ के, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद जो AC है वो PR के इक्वल होनी चाहिए, तो बिल्कुल करेक्ट है। जो AC है वो PR के। तो बच्चों नाम भी करेक्ट होना जरूरी है। ठीक है, इस बेस पर हम कह सकते हैं बाई SS। तो ट्रायंगल ABC वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल PQR के। तो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आई बच्चों कि ट्रिपल S वाली जो कॉन्ग्रुएंस रूल होता है वो क्या होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट पढ़ने वाले हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, प्यारे बच्चों, सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी SAS। SAS जिसकी फुल फॉर्म है साइड एंगल साइड। ठीक है बच्चों, अब ये इसको देखने वाले हैं कि किस प्रकार ट्रायंगल हो गए। तो जैसे मैं दो ट्रायंगल बना ले देता हूं। तो फर्स्ट वाले का नाम रख लेते हैं PQR और सेकंड वाले का नाम रख लेते हैं ABC। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि कॉन्ग्रुएंस रूल के हिसाब से हमें साइड एंगल साइड होना चाहिए, मतलब दो तो साइड होनी चाहिए, किसी भी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होनी चाहिए और एक एंगल इक्वल होना चाहिए। तो हम कोई भी दो साइड ले लेते हैं, जैसे QR
इक्वल है बी सी के और पी आर इक्वल है ए सी के। ठीक है बच्चों, एक एंगल ले लेते हैं। तो एक एंगल जो आर है वो इक्वल है तुम्हारे ए सी के। ठीक है, तो फर्स्ट वाले ट्रायंगल और सेकंड वाले ट्रायंगल में क्या क्या चीज हमें दे रखी है कि जो क्यू आर साइड है फर्स्ट वाले ट्रायंगल की वो इक्वल है बी सी, जो सेकंड ट्रायंगल ए बी सी उसका बी सी के बराबर है। ठीक है, फर्स्ट ट्रायंगल पी क्यू आर की जो साइड है पी आर, पी आर किसके इक्वल है? सेकंड ट्रायंगल के ए सी के इक्वल, सेकंड ट्रायंगल के ए सी के इक्वल। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार फर्स्ट ट्रायंगल का जो एंगल है पी आर क्यू, या मैं कह सकता हूं कि एंगल जो आर है वो बराबर है तुम्हारा सेकंड ट्रायंगल के एंगल ए सी बी या एंगल सी, एंगल सी के बराबर। ठीक है बच्चों, तो दो साइड हमें गिवन में दे रखी हैं, साथ में एक एंगल। तो इस वाली प्रॉपर्टी, इस बेस के आधार पर हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल जो पी आर क्यू है, पी आर क्यू वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए सी बी, ए सी बी। क्या जो हमने नाम रखे हैं इन ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल के नाम रखे हैं, क्या वो नाम बिल्कुल करेक्ट है? तो ये चेक करना जरूरी है बच्चों। तो जैसे पी आर, इसकी पी आर, क्या पी आर ए सी के बराबर है? तो देखो बिल्कुल ठीक है, ए सी के बराबर ही है। साथ में जो क्यू आर है वो बी सी के बराबर होना चाहिए। तो क्यू आर, या आर क्यू बोले या क्यू आर बोले, वो बी सी के बराबर होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। ए सी बी बोलो, ठीक है, तो मैं क्यू आर लूंगा तो बी सी के बराबर होगा। ठीक है, इसी प्रकार एंगल आर सी के बराबर होना चाहिए। तो एंगल आर सी के बराबर है, ये एंगल आर इस सी के बराबर है। तो इसका मतलब नाम बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि बाई एस ए एस ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है सॉरी, ट्राइंगल ए सी बी के। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी कॉन्ग्रुएंस रूल एस ए एस। प्यारे बच्चों, अच्छे से समझ में आ रहा है? ठीक है, तो लाइक सब्सक्राइब भी करना है। अगर नए बच्चे जोड़ते हैं आपके फ्रेंड वगैरह तो उनको सब्सक्राइब भी कराना है बच्चों, और लाइक भी करना है। ठीक है बच्चों, साथ में कमेंट में बताना भी है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि बच्चों मुझे मोटिवेशन आ सके कि मैं आगे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूं। तो नेक्स्ट रूल देखते हैं, कॉन्ग्रुएंस रूल। प्यारे बच्चों, थर्ड प्रॉपर्टी हमारी ए एस ए। ठीक है बच्चों, कहीं पर कई बार इसका नाम डबल ए एस के नाम से भी मिलेगा। ठीक है बच्चों, दोनों का मतलब मीनिंग सेम ही है, ए एस ए कहो या डबल ए एस कहो। ठीक है, तो इसकी फॉर्म होती है बेटे, मैं फर्स्ट वाले के हिसाब से बता रहा हूँ, एंगल साइड एंगल। ठीक है बच्चों, अगर मैं सेकंड के हिसाब से बताऊं तो एंगल एंगल साइड होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है ना अच्छे से? तो मैं दो ट्रायंगल लेके चलता हूं। ठीक है बच्चों, तो इसका एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, तो मैंने ये लिख लिया 40 डिग्री, 55 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो एक मैंने साइड ले ली 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो इसका नाम रख लेते हैं पी क्यू आर ए बी सी। तो दोनों ट्रायंगल में, फर्स्ट वाले ट्रायंगल पी क्यू आर में और सेकंड ट्रायंगल ए बी सी में, तो हमें क्या क्या चीज़ें इक्वल नज़र आ रही है, या क्या क्या चीज़ें हमें गिवन में दे रखी इन दोनों ट्रायंगल में? तो देखो एंगल जो क्यू है फर्स्ट वाले ट्रायंगल का, जो एंगल क्यू है वो 40 डिग्री है। सेकंड ट्रायंगल का ए बी सी का एंगल बी क्या है? 40 डिग्री है।
इसी प्रकार एंगल आर बराबर है एंगल सी के, तो एंगल आर बराबर है एंगल सी के। साथ में क्यू आर, इसकी साइड क्यू आर, पी क्यू आर की साइड क्यू आर बराबर किसके, ट्राइंगल ए बी सी के साइड बी सी के, तो बी सी भी तुम्हारी 4 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमें दो एंगल मिल गए, साथ में एक साइड है, तो नाम क्या होगा, ए एस ए कहो या डबल ए एस। ठीक है बच्चों, तो मैं कह सकता हूँ ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल फर्स्ट ट्राइंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, तो नाम चेक कर लेते हैं फिर से। एंगल क्यू एंगल बी के बराबर होना चाहिए, एंगल क्यू एंगल बी के बराबर होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। एंगल आर एंगल सी के बराबर होना चाहिए, एंगल आर एंगल सी के बराबर होना चाहिए। साथ में क्यू आर जो साइड है हमारी वो बी सी के बराबर होनी चाहिए, तो क्यू आर साइड बी सी के बराबर, इसका मतलब नाम बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है बच्चों, तो हम बोल सकते हैं तो बाई ए एस ए कॉन्ग्रुएंस रूल से, तो फर्स्ट वाला ट्रायंगल जो पी क्यू आर है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए बी सी के। ठीक है बच्चों, तो आई समझ में। तो मैं ये थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ा चुका हूँ, अब इसके बाद लास्ट पढ़ने वाले हैं हम आर एच एस, जिसे राइट एंगल साइड वाली प्रॉपर्टी भी कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम है आकाश और मेरे चैनल का नाम है एडफ 107। प्यारे बच्चों, मैं एक्सरसाइज 7.1 का 7 चैप्टर का तुम्हारे लिए फर्स्ट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है बच्चों, और हम सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बहुत अच्छे से बहुत अच्छा और मज़े आने वाला है इन क्वेश्चनों में। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला वाला क्वेश्चन है नेक्स्ट, इन क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी, ए सी इक्वल है ए डी के, तो ये तुम्हारा ट्राइंगल है बच्चों, क्वाड्रिलेटर सॉरी, ये क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी। ठीक है बच्चों, इसमें क्या है, ए सी गिवन दे रखा है तुम्हारा ए डी के, एंड ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, जो ए बी है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब होता है बच्चों, प्यारे बच्चों, दो बराबर हिस्सों में बांटना, किसी भी एंगल को बराबर दो हिस्सों में बांटना। तो जो ए बी साइड है वो एंगल ए को बराबर दो हिस्सों में बांट रही है। ठीक है बच्चों, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये दो एंगल आपस में इक्वल है। ठीक है बच्चों, ये मतलब सो डैट ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, ये फर्स्ट वाला ट्राइंगल ऊपर वाला कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ए बी डी, ये सेकंड वाले ट्राइंगल के, ये हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ठीक है बच्चों, जैसा कि मैं आपको कॉन्ग्रुएंस रूल पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, उन्हीं कॉन्ग्रुएंस रूल का हमें यहाँ यूज करना है और बताना है कि जो ये फर्स्ट वाला ट्राइंगल है ऊपर वाला, वो नीचे वाले ट्राइंगल का क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। मतलब ये जो ट्राइंगल बिल्कुल इक्वल है, बराबर शेप है इनकी। ठीक है बच्चों, बराबर स्पेस है इन दोनों का, ये हमें प्रूव करना है, शो करना है। और साथ में क्या बताना, व्हाट यू कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी, हम मतलब हम बी सी और बी डी के बारे में क्या कह सकते हैं, ये बी सी और इस बी डी वाली साइड के बारे में क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमें जो चीज़ दे रखी है वो चीज़ लिखेंगे। तो गिवन में हमें क्या दे रखा है, एक तो ए सी इक्वल दे रखा है ए डी के। ठीक है बच्चों, ये गिवन में दे रखा, साथ में जो ए बी है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल है तुम्हारे एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी, ये चीज़ हमें गिवन में दे रखी है। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं। अब इन्हीं ट्रायंगल को लेके चलने वाले, जो ट्रायंगल हमें प्रूव करना होता है ना, हमेशा उन्हीं ट्रायंगल को लेकर चलते हैं। तो ट्रायंगल ए बी सी, तो ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल कौन सा, ए बी डी, ए बी डी, इस वाले ट्रायंगल में फर्स्ट वाले ट्रायंगल ए बी सी और सेकंड ट्रायंगल ए बी डी, इन दोनों ट्रायंगल में देखते हैं क्या क्या चीज़ें कॉमन है। तो ए बी, ये ए बी जो साइड है वो दोनों में है, ठीक है ना, तो ए बी
इक्वल है ए बी के, मैं कह सकता हूं कॉमन साइड है, कॉमन साइड। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार साथ में हमें एंगल दिया हुआ है स्टार्टिंग में ही, बी ए सी, एंगल बी ए सी, बी ए सी इक्वल है कौन, एंगल बी ए डी। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं यहां पर गिवन दिया हुआ है। साथ में ए सी इक्वल है ए डी के, जो ए सी साइड है वो ए डी के इक्वल है, तो ए सी इक्वल है ए डी के। तो ये चीजें हमें गिवन में दे रखी है, तो मैं लिख सकता हूँ गिवन में। तो देखो अब जो जो चीज हमें दे रखी है उसके बेस पर हम क्या कहेंगे, ए बी और ए सी इक्वल है ए डी, मतलब दो साइड तो इक्वल है, फर्स्ट वाली साइड इक्वल है, साथ में सेकंड वाली साइड इक्वल है, और साथ में एक एंगल है। ठीक है, तो नाम क्या हुआ, एस ए एस। तो नाम क्या होगा, ऐसे, तो ट्राइंगल, फर्स्ट वाला ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ए बी डी। तो बताओ कौन से रूल से बच्चों, एस सी एस सी, तो किस रूल से आएंगे, एस ए एस सी, तो बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल। तो इससे क्या हुआ कि दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है बच्चों, अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ये वाली शेप इस वाली शेप के बिल्कुल इक्वल है, ठीक है, दोनों का स्पेस है वो बिल्कुल इक्वल है, बराबर है, तो इस बेस पर हम क्या कह सकते हैं, हम इस बेस पर कह सकते हैं कि इन्हीं की जो साइड है, बाकी जो साइड है वो भी आपस में इक्वल होंगी। तो इसलिए बी सी क्या है तुम्हारा ट्रायंगल, ए बी सी की साइड है, और जो बी डी है वो कौन से ट्रायंगल की साइड है, ए बी डी की, तो बी सी इक्वल होगा बी डी के, तो लिखेंगे बाई सी पी सी टी, सी पी सी टी। ठीक है बच्चों, सी पी सी टी हम तब लगाते हैं जब कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो वहां पर हम सी पी सी टी लगाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटर। प्यारे बच्चों, ये एक ए बी सी डी है, एक क्वाड्रिलेटर है, ठीक है, इन विच ए डी इक्वल है बी सी। तो ए डी इक्वल किसके, बी सी के। ठीक है बच्चों, ये निशान लगाया हुआ है, ये इसलिए डिनोट करने के लिए लगाया हुआ है ताकि ये बताया जा सके इक्वल है। ठीक है बच्चों, एंड एंगल डी ए बी, डी ए बी ये वाला एंगल। ठीक है बच्चों, आगे है एंगल सी बी ए के, सी बी ए इस वाले एंगल के बराबर है। तो हमें प्रूव करना है कि फर्स्ट वाला ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी मतलब ये वाला ट्रायंगल किसके इक्वल होगा, किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ट्रायंगल बी ए सी, बी ए सी इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है बच्चों, ये वाला जो ट्रायंगल है वो इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा, हमें ये प्रूव करना है। सेकंड पार्ट में क्या करना है, बी डी इक्वल ए सी के इक्वल दिखाना है, तो जो बी डी है वो ए सी के इक्वल प्रूव करना है। साथ में थर्ड पार्ट में एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी ये वाला एंगल हमें इक्वल दिखाना है एंगल बी ए सी, बी ए सी मतलब ये वाला एंगल, ये छोटा सा, ये वाला छोटा सा एंगल। ठीक है बच्चों, और जो ए बी डी था तुम्हारा, ए बी डी ये वाला छोटा पार्ट, ये जो एंगल हैं जो मैंने छोटे छोटे एंगल बनाए बच्चों, ये हमें इक्वल दिखाने। ठीक है, तो ये किस तरीके से दिखाएंगे, तो समझते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले जो हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो फर्स्ट पार्ट को लेके चलते हैं, तो फर्स्ट पार्ट में को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में जो गिवन दे रखा है सबसे पहले तो उसी को लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो गिवन में दे रखा ए डी इक्वल है बी सी के, तो ए डी इक्वल है बी सी के। साथ में एंगल दे रखा है एंगल डी ए बी इक्वल दिखा रखा है हमें एंगल सी बी ए के।
ठीक है, अब इन्हीं का इस्तेमाल यूज करते हुए हम चलेंगे। तो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी, ट्राइंगल बी ए सी, ए बी डी फर्स्ट वाला ये वाला ट्राइंगल, बी ए सी ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल में तुम्हें क्या क्या चीजें कॉमन दिखाई दे रही है? तो सबसे पहले देखो बच्चों, जब मैंने बी ए सी लिया और ए बी डी लिया, तो कहीं ना कहीं जो ए बी है वो दोनों ट्राइंगल में यूज हो रही है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा सबसे पहले ए बी इक्वल है ए बी के, तो ये कॉमन साइड है। ठीक है बच्चों, और साथ में फर्स्ट स्टार्टिंग में हमें दे रखा था कि ए डी बराबर बी सी के, जो ए डी है वो किसके इक्वल दे रखा है? बी सी के, तो लिख देते हैं ए डी बराबर है बी सी के। तो ये चीज़ तो हमें गिवन में दे रखी है, तो लिख सकते हैं आसानी से कि ये गिवन में है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है स्टार्टिंग में। और साथ में एंगल डी ए बी, डी ए बी ये वाला एंगल बड़ा वाला डी ए बी किसके इक्वल दे रखा हमें? एंगल सी बी ए, तो लिखते हैं एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी इक्वल दे रखा है एंगल सी बी ए। तो ये चीज़ भी हमें गिवन में दे रखी है। तो देखो बच्चों, हमें कुछ करना पड़ा, जो चीज़ें दे रखी हैं सेम वो ही लिख रहे हैं। ठीक है ना, एक आध चीज़ एक आध पॉइंट हमें खुद से भी लिखना पड़ेगा, ताकि हमें ध्यान रहे कि किस प्रॉपर्टी इसमें लगने वाली है। ठीक है, तो देखो, कॉमन साइड, साइड, उसके बाद एंगल, तो दो साइड हो गई, एक एंगल हो गया। तो इससे मैं क्या कह सकता हूँ? ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल बी ए सी बाई एस ए एस, कॉन्ग्रुएंस रूल से। ठीक है बच्चों, प्रूव हो गया फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट पर। तो सेकंड पार्ट यहाँ पास में प्रूव कर लेते हैं बच्चों। तो सेकंड पार्ट हमें प्रूव करना है बी डी बराबर है ए सी। तो प्यारे बच्चों, एक बार देखते हैं कि जो बी डी है, बी डी, ये तो फर्स्ट वाले ट्राइंगल में आ रहा है, जिसका नाम क्या था? ए बी डी, उसी की साइड है बी डी। आगे ए सी, ए सी क्या है? तुम्हारा ट्राइंगल बी ए सी की ही साइड है, जो हमने अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। जो अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसका मतलब इनकी साइड भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। बस, तो लिखना है बी डी बराबर होगा ए सी के बाई सी पी सी टी, सी पी सी टी। सी पी सी टी का मतलब होता है बच्चों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। ठीक है, जैसे कि इसमें सी पी करस्पॉन्डिंग पार्ट, सी का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग, पी का मतलब होता है पार्ट्स, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में हमें इससे सही तरह से लिखते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल करस्पॉन्डिंग पार्ट। ठीक है, तो ये है इसका मतलब। आगे आते हैं थर्ड वाले पार्ट पर। थर्ड वाले पार्ट में क्या करना है? एंगल ए बी डी इक्वल होगा एंगल बी ए सी, बी ए सी। तो एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी, ये छोटा वाला एंगल, ये वाला एंगल हमें प्रूव करना है। एंगल होगा बी ए सी, बी ए सी, इस वाले एंगल के प्रूव करना है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि जो ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है बच्चों, तो इसमें जो ए बी साइड है वो बार बार यूज हो चुकी है। ठीक है, लेकिन साथ में जो एंगल ए है और एंगल बी है ये इक्वल है। तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ एंगल ए बराबर एंगल बी के, बिल्कुल अभी लिखा था मैंने जस्ट। ठीक है, अगर मैं इनका हाफ कर देता हूँ, ठीक है, तो मैंने इसका हाफ किया, एंग 1/2 एंगल ए, ये तो हमें गिवन भी दे रखा था और साथ में हमने प्रूव भी कर दिया, क्योंकि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, सीपीसीटी है, वो भी प्रूव कर दिया है। ठीक है,
तो मैं लिख सकता हूं कि इसका हाफ और इसका हाफ भी बराबर होंगे, क्योंकि 1/2 मैंने दोनों तरफ किया है। फर्स्ट वाले पार्ट की तरफ भी किया 1/2 और सेकेंड पार्ट की तरफ किया है। तो अगर यहाँ पर ये इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एंगल ए बी डी बराबर होगा बी ए सी। तो मैं हाफ पार्ट क्या है इसका, हाफ पार्ट एक पार्ट है क्या इसका बी ए बी डी है, ए बी डी एंगल बी का, एंगल बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल ए बी डी, क्योंकि ये हाफ पार्ट ही तो है बिल्कुल सेम, एंगल बी का क्या हाफ पार्ट है। ठीक है, साथ में एंगल ए, एंगल ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी डी, सॉरी लिख दिया है बी ए सी, तो इसकी जगह लिख सकता हूँ मैं एंगल बी ए सी। ठीक है, तो इस प्रकार ये प्रूफ हो गया, तो लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड इट। ठीक है बच्चों, तो कैसा समझ में आया आप कमेंट करके जरूर बताना प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ठीक है, हाँ उतारना चाहें तो उतार सकते हो। हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड वाला, ए डी एंड बी सी, ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर। दोनों पर जो ए डी है प्यारे बच्चों और जो बी सी है, इन दोनों पर परपेंडिकुलर हैं, इक्वल परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट ए बी, जो कि लाइन सेगमेंट ए बी पर है। ठीक है, जो लाइन सेगमेंट ए बी है वो बी सी एंड ए डी पर इक्वल परपेंडिकुलर बनाती है। ठीक है, ये है। आगे सो डेट हमें शो करना है सी डी बाइसेक्ट ए बी, जो सी डी जो लाइन है, सी डी लाइन सेगमेंट है वो ए बी लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब है बच्चों वो इसे बराबर हिस्सों में बांटती है। ठीक है, तो कहने मतलब ये है कि हमें ये प्रूव करना है कि ए ओ इक्वल है ओ बी। ठीक है, जो कौन बाइसेक्ट कर रही है सी डी। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों ट्रायंगल को लेकर के चलेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को। तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा बच्चों। अगर आपको किसी भी कैसी भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो कि सर यहाँ से नहीं समझ में आया है, तो मैं कोशिश करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा बेटर उसे अच्छे से और समझा सकूँ। ठीक है बच्चों, और लाइक्स और शेयर ज़रूर करना है वीडियो को। ठीक है बच्चों, ताकि मुझे और अच्छे से मोटिवेशन मिल सके कि मैं आगे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो वगैरह बना सकूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, मुझे दे रखा है जो ए डी है वो इक्वल है बी सी के। तो गिवन में दे रखा है ए डी इक्वल है बी सी के, साथ में एंगल ओ ए डी, एंगल ओ ए डी इक्वल है ओ बी सी, एंगल ओ बी सी। रीजन क्यों, 90 डिग्री, 90 डिग्री की वजह से। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ हमें दे रखी है। अब स्टार्ट करते हैं, दोनों ट्रायंगल को लेकर के चलते हैं, एक ये छोटा वाला ट्रायंगल और एक ये, दोनों ट्रायंगल को लेकर चलते हैं। तो स्टार्टिंग में इसी को लिख लेते हैं ओ ए डी, ट्रायंगल ओ ए डी एंड ट्रायंगल ओ बी सी। तो दोनों ट्रायंगल में देखते हैं क्या की चीज़ दे रखी है। तो जो स्टार्टिंग में दे रखी है उसी को लिख देते हैं, ए डी इक्वल दे रखा है बी सी के, ए डी इक्वल दे रखा है बी सी के। तो ये चीज़ तो हमें दे रखी है बच्चों। साथ में एंगल ओ ए डी, ओ ए डी हमें पहले से दे रखा है, तो लिख देते हैं एंगल ओ ए डी इक्वल है एंगल ओ बी सी। ठीक है, 90 डिग्री है, या गिवन में भी लिख सकते हो 90 डिग्री। साथ में ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। मैंने आपको बताया होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं इस तरीके से, जब भी दो लाइन आपस में क्रॉस वाला निशान बनाए, इस तरह से क्रॉस वाला निशान बनाए, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा।
ठीक है, आप चाहो तो एक तलवार की तरह याद कर सकते हो कि जब दो तलवार आर्मी की पट्टी पर भी निशान बना हुआ था होता है तलवार वाला, ठीक है। तो उसमें कैसे एंगल बनते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं। तो मैं लिख सकता हूं ए ओ डी, एंगल ए ओ डी इक्वल होगा किसके, एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी। तो रीजन क्या लिखूंगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो दो तो एंगल हो गए बच्चों हमारे पास और एक साइड हो गई। तो रूल कौन सा लगेगा, डबल ए एस या ए एस ए भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाला ट्राइंगल हमारा था ओ ए डी, तो ट्राइंगल ओ ए डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ओ ओ बी सी, कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है बच्चों, अगर देखना चाहो तो ये चेक भी कर सकते हो क्या ये करेक्ट है, ए डी बराबर बी सी के, बिल्कुल सही है। एंगल ए बराबर है एंगल बी के, एंगल ए बराबर है बी के, ये वाला एंगल बराबर है बी के, ठीक है। साथ में एंगल ओ बराबर है एंगल ओ के, एंगल ओ बराबर है एंगल ओ के, तो बिल्कुल सही है, करेक्ट है। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसके बेस पर क्या मैं ये कह सकता हूँ कि साइड ओ बी बराबर है साइड ओ ए, सॉरी ओ ए पहले लिख लेते हैं, ओ ए बराबर है ओ बी, लिख सकता हूँ। इस वाले ट्रायंगल की ओ ए, इस वाले ट्रायंगल की ओ बी बराबर होंगी किस रीजन से, बाय सी पी सी टी से, सी पी सी टी से, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग पार्ट की वजह से। ठीक है, तो ये इक्वल हो गए। अब बच्चों ये इक्वल भी हैं, साथ में देखा जाए तो ए बी जो है, ए बी साइड है वो ओ ए प्लस ओ बी के बराबर है। ठीक है, अब मैं ओ ए की जगह अगर ओ ए प्लस ओ बी की जगह मैं ओ ए रख दूं, ठीक है, फर्स्ट वाले पार्ट की वजह से, फ्रॉम फर्स्ट से, तो ए बी बराबर हो गया टू ओ ए, तो 1/2 ए बी बराबर हो गया ओ ए। ठीक है, तो इसका मतलब जो ए बी है वो क्या है, वन पार्ट है, और साथ में जो ओ सी है ये सी डी है, ये भी, तो सी डी को भी ये वाला भी पार्ट भी इक्वल होगा। जैसे मैं लिखना सी डी ओ सी इक्वल होगा ओ डी के, ठीक है, बाई सी पी सी टी, सी पी सी टी, ये भी सी पी सी टी से इक्वल होगा। तो इसी प्रकार सी डी लिखो कि सी डी बराबर क्या होगा ओ सी, ये ओ सी, साथ में ओ डी, ओ डी, तो ओ सी प्लस इसकी जगह मैं ओ सी लिख देता हूँ, ठीक है बच्चों, सेकेंड पार्ट की वजह से, फ्रॉम सेकेंड पार्ट की वजह से, तो ये हो गया सी डी, तो सी डी इजकल टू हो गया टू ओ सी, तो 1/2 सी डी इक्वल हो गया ओ सी। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया थर्ड पार्ट और ये हो गया तुम्हारा फोर्थ पार्ट। क्या मैं थर्ड पार्ट से और फोर्थ पार्ट से कह सकता हूँ कि एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि जो सी डी है, सी डी बाइसेक्ट कर रहा है ए बी। ठीक है बच्चों, कह सकता हूँ फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ से कह सकता हूँ कि सी डी बाइसेक्ट ए बी, या इसका उल्टा भी कह सकता हूँ कि जो ए बी है वो सी डी को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है बच्चों, लेकिन हमें प्रूव करना है कि जो सी डी है वो ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो प्यारे बच्चों आया समझ में, तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं।